अच्छा अब जो है ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मतलब क्या डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किस पर है, अच्छा ये वाहिद केमिस्ट्री की ब्रांच है जो एक एलिमेंट में मतलब 120 या 128 जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उसमें कार्बन वाहिद एक एलिमेंट है जिसके ऊपर एक पूरी केमिस्ट्री है जिसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि 99% कंपाउंड जो बनते हैं ना दुनिया के अंदर उसके अंदर क्या शामिल होता है, कार्बन होता है। पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री जो है किसके ऊपर बेस करती है, कार्बन के ऊपर। कोई भी मेडिसिन होगी उस कार्बन से मिलकर बनती है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या यूज होगा, कार्बन यूज होगा। तो कार्बन से रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसके अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन को पढ़ते हैं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और उन कंपाउंड्स को जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। फिर उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ने को क्या कहते हैं, उसको कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं कंपाउंड को या उनसे मिलकर उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको पढ़ने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। अच्छा ये क्या है कि डेरिवेटिव्स किस तरीके से है, जैसे अगर बिल्कुल से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, जैसे मीथेन गैस है आपके पास, मीथेन गैस का फार्मूला है CH4। अब इसमें से एक H अगर हम निकाल दें, रिमूव कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। इसी तरीके से अगर जो है हम एक कंपाउंड देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H6 इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, C2H5, जिसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। या आगे फिर पढ़ेंगे क्या है मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ना है विद द एक्सेप्शन ऑफ, इनके अलावा, मतलब कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ये नहीं है कि लास्ट में कि आप तमाम कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को पढ़ोगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। एक्सेप्शन इनके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेटेड, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, साइनेट्स, ये किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उनको पढ़ने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर क्लासिफाई करते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई बेसिकली किस तरीके से करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई करने का है वो बेसिकली इन द बेसिस ऑफ किस पे, इन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासिफाई करते हैं। मतलब जैसे अगर आप बायोलॉजी के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, तो वो किसी बेस के ऊपर कर रहे हैं कि जमीन पर रहने वाले अलग हैं और समंदर में रहने वाले अलग, और उसके अलावा जो तो आसमान में उड़ने वाले अलग थे, उनके ऊपर भी कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ क्या है कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से। अच्छा मेन बेसिकली क्या है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक को कहते हैं ओपन चेन और एक को कहते हैं क्लोज्ड चेन। अब ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ओपन चेन है, या उसको एसाइक्लिक भी कहते हैं या एलिफैटिक भी कहते हैं। क्लोज्ड चेन को क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब क्या है, एक जगह से स्टार्ट होगा दोबारा से उसी जगह पर आ जाए, मतलब क्या हो जाए, बंद हो जाए, एक लूप की शक्ल में आ जाए। अब ओपन चेन के अंदर देखें बेसिकली तो कुछ इस तरीके के कंपाउंड आपको मिलेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3, इस तरीके का कोई कंपाउंड होगा, इस तरीके का होगा CH3, CH, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3, ठीक है। जब ये IUPAC नेम देखेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि इनके नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। खैर लिखा इस तरीके से जाता है एग्जांपल। तो ओपन चेन इस तरीके से यूं भी हो सकता है, CH3, CH2, CH2OH, यूं भी हो सकता है CH3, CHO, इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। एक कीटोन होगा, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, मगर ये बिलोंग कहां से करते हैं, ये ओपन चेन से करते हैं।
ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से करते हैं। मतलब आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई कर रहे हैं दो बेसिस पे कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर पे। एक तरह का स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है ओपन चेन। ओपन चेन से मुराद जिसके अंदर क्लोज रिंग नहीं बन रहा, और दूसरा क्या है क्लोज चेन। अच्छा, ओपन चेन को दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक एलिफैटिक भी कहते हैं। क्लोज चेन को क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब क्लोज चेन को जो है फर्दर अगर डिवाइड करें, फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं क्लोज चेन को, ये साइक्लिक कंपाउंड जो है उनको फर्दर दो उसमें कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक, और होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या है, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं इसको। ये क्लोज चेन का पार्ट है। मतलब आप एक तो देख चुके हैं कि ओपन चेन के आपके पास किस तरीके के कंपाउंड्स होंगे, वो किस तरीके से इस तरीके से लिखे जाते हैं, मैं और भी बता देता हूं। ओपन चेन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अगर बचपन, जैसे इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इस तरीके से भी कीटोन कहते हैं इसको। इस तरीके से CH3 CH2 OH, इसको अल्कोहल कहते हैं। इस तरीके के आखिर में OH लगाओ, CH3 CHO, आखिर में इस तरीके की कंडीशन हो या CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड कहते हैं। मतलब ये हैं क्या, ओपन चेन के अंदर ये आते हैं। जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसमें जो ओपन चेन है जिसको एलिफैटिक कहते हैं या साइक्लिक कहते हैं, तो उसके अंदर कंपाउंड किस तरीके के आते हैं। फिर आप देखिए अगर तो CH3Cl, इसको कहते हैं एल्डिहाइड्स, क्या सॉरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसके अंदर क्योंकि हैलोजेंस आ जाते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके के एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा CH3 CH2 C डबल OH, ये इनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके आखिर में C डबल OH आ जाए। इसी तरीके से अगर हम देखें CH3 C एक इस तरीके से भी लिख सकता है, इसको जो है CH3 C डबल O, और इसको जो है यूं लिख देते हैं C डबल OH। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से एक और हम लिख सकते हैं CH3OCH3, इसको कहते हैं हम क्या, इसको हम कहते हैं ईस्टर। ये भी एक तरह का क्या है, ओपन चेन है, इसका नाम क्या है। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड क्या है, क्लोज चेन को देखते हैं। अब क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या तो उसको क्लोज चेन कहते हैं या साइक्लिक कंपाउंड। फिर उसको फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, दो तरह के, उसके अंदर कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, दो उसमें क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमो का या हेटेरोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे हम उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, दो तरह मिक्सचर के अंदर आप पढ़ते हैं तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है क्या, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सस्पेंशन। खैर इसमें देखते हैं। अच्छा, होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, दो कैटेगरीज के अंदर, दो क्लासेस के अंदर। एक क्लास को कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होंगे कौन से, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड ही है, मगर ये कौन सी क्लास में से हैं, ये होमोसाइक्लिक में से हैं। अब एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिसके कॉर्नर पे, अब ये जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर हम देखें तीन साइकिल वाला CH2 ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तीन कॉर्नर वाली साइकिल है। तीन कॉर्नर वाले को क्या कहते हैं, तीन जिसके अंदर तीन कार्बन यूज हो रहे होते हैं उसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से चार कॉर्नर वाला अगर हम साइक्लिक कंपाउंड बनाएं, बेसिकली बताने का मकसद ये है कि चार वाला भी बना सकते हैं, पांच वाला भी बना सकते हैं,
6 वाला भी बना सकते हैं, मगर सब कॉर्नर के अंदर क्या होंगे, कार्बन ही हो। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड के अंदर इस तरीके का हो कि जो उसके कॉर्नर के अंदर एलिमेंट्स हो ना, मेन एलिमेंट वो कौन हो, कार्बन ही है, कार्बन ही है। ये 6 वाले को कहते हैं हेक्सा, 5 वाले को कहते हैं पेंटा, 4 वाले को कहते हैं ब्यूटा, और 3 वाले को प्रोपेन, और 2 क्या था 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, फिर 7 वाली चेन होगी तो उसको कहते हैं हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, इस तरीके से शायद। अच्छा, तो ऐसा क्लोज्ड चेन के अंदर क्या है, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि एक तो साइकिल बनेगी, साइकिल से मुराद इस तरीके की साइकिल, जैसे अगर हमने ये बनाई। अब इस साइकिल के अंदर कॉर्नर पे जो मेन कंपाउंड हो, मेन एलिमेंट होगा वो कौन होगा, कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। अब इसके बाद है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, एरोमेटिक बेसिकली क्या है कि इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक कंपाउंड तो आएंगे, मगर उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या आएगा, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर लाजमी आएगा। तो ऐसा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, अब बेंजीन रिंग क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं कि बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन बेसिकली क्या होता है, 6 कॉर्नर वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखता है। मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब बेंजीन रिंग एक या एक से ज्यादा वाला ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कहां से बिलोंग करते हैं, होमोसाइक्लिक से। और होमोसाइक्लिक क्या है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बाद जो है क्लोज चेन को हमने क्लासिफाई किया था, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया। पहले को क्या कहा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको क्लोज चेन होगी, और चेन के कॉर्नर पे क्या होंगे, कार्बन ही होंगे। और अगर हम देखें एरोमेटिक के अंदर, तो एरोमेटिक के अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर जो है लाजमी होगा। मतलब बेंजीन भी एरोमेटिक है, और अगर कोई और कंपाउंड हो जिसके अंदर बेंजीन रिंग शामिल हो तो वो भी क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर लास्ट क्या है, लास्ट जो है हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक कहां से, क्लोज चेन से बिलोंग करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कहां से बिलोंग करते हैं, क्लोज चेन से बिलोंग करते हैं। और क्लोज हेटेरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कॉर्नर होगा, कॉर्नर पे कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट होगा, जैसे नाइट्रोजन आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई एक एलिमेंट है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन आ जाए, या नाइट्रोजन आ जाए, या सल्फर आ जाए, तो कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा अगर उस क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई अलग एलिमेंट आ जाए कॉर्नर पे, हाइड्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए होता ही है, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, कुछ भी हो, तो उस तरह की जो चेन होगी उसको क्या कहेंगे, उस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सॉरी, उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है।